तो कैसे हैं बच्चों? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद फाइनली मैथ की वीडियो आ चुकी है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो आज सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम टू द VMS एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले मीनिंग जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग होता क्या है हमारा। चलिए, तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स होता है हमारा 3, गोना यानी साइड्स और मीटर यानी मेजर। बेसिकली डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल थीटा इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं आपके, देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं आपके साइनी थीटा, कोसाइनी थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। तो ये सब आपको याद नहीं रखने, सिंपल इनका शॉर्ट नेम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ओके। आपके साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और ऐसे ही कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। डन, ओके। ऐसे ही कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस। टेन को 1 अपॉन कॉट और कॉट को 1 अपॉन टेन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल थीटा इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है। ठीक है, जहाँ पर एक एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जिस एंगल के लिए पूछा जाए, यहाँ पर किसके लिए पूछा है, थीटा के लिए। थीटा क्या है हमारा, एक ग्रीक का सिंबल होता है। ठीक है, अगर एंगल ए थीटा की बात की जाए तो एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में भी देखा होगा। ठीक है, और एंगल के थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड हमारी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे क्या है, ट्राइंगल की साइड्स के रेशो है। देखिए, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ भी देख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कोसाइन थीटा क्या होता है हमारा, यानी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट थीटा यानी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आपको बताया था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ओके। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या आ जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसके लिए एक ट्रिक है अमेजिंग। आइए ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो ट्रिक क्या है सर, ट्रिक बताइए, ट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद नहीं रखने पड़ेंगे, सीधे सीधे आप निकालोगे। तो आपको ट्रिक के लिए बस सिंपल याद रखना है अपना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, जय भोले की। कुंभ नहा के आए हो ना सभी, सारे पाप धुल गए होंगे। चलिए, तो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो सर इससे कैसे निकालने वाले हैं, तो फर्स्ट आपका होगा साइन थीटा के लिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओ तेरी सर ये क्या है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला किसके लिए है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस
आ रहा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट थर्ड tan के लिए, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब या तो रेसिप्रोकल याद रख लीजिए कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो यहां से कोसेक क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस किसका होता है, सेक का, और tan कॉट का। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच को याद होंगे एक सीरीज में, साइन थीटा कॉस थीटा tan कॉट और कोसेक, सेक कोसेक, ठीक है। यहाँ से ले सकते हैं साइन थीटा कॉस tan, और फिर यहाँ से और रिवर्स में आ जाओ, कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से। ओके, होप सो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्लियर। और क्या होते हैं वो, ट्रायंगल की साइड्स के रेशो होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, उसके लिए ट्रिक्स हैं, इसके माध्यम से आपको बना सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एट राइट एंगल एट बी, एंगल बी पे क्या है हमारा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर, एंगल बी सॉरी ए बी साइड 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट, नेक्स्ट साइन सी और कॉस सी की। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी साइड गिवन है 24 और बी सी गिवन है 7, लेकिन ए सी गिवन नहीं है 25, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो राइट ट्रायंगल है, दो साइड गिवन है, थर्ड निकालना है। तो क्लास 8th में भी आपने सीखा था, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब क्लियर होगा। एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया था 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जस्ट उसके एडजेसेंट साइड होती है हमारी बेस, क्लियर। ओके, तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमें निकालना है, ए बी कितना गिवन है 24 स्क्वायर प्लस बी सी 7 के स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया 625। ए सी इक्वल 25 कैसे आया, स्क्वायर तो जाके क्या बन जाता है हमारा रूट, तो ए सी की वैल्यू रूट 625, 625 किसका रूट होता है हमारा 25 का, ठीक है। तीनों वैल्यूज आ गई, तो अब चलते हैं साइन ए की तरफ। साइन ए क्या बताया था, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, जय भोले की, भोले जी पार लगाएंगे आपकी। तो फर्स्ट होता है हमारा साइन के लिए, साइन थीटा, तो साइन एंगल चेंज इस बार ए, तो साइन ए हमारा क्या होता है बी सी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू 7, ए सी 7/25, कितना इजी हो गया ना। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, ए बी की वैल्यू 24 और ए सी 25। ओके, होप से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो वही है ना। तो अच्छा, इसमें नेक्स्ट को एक क्वेश्चन रह गया, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू देखें। तो इस बार हमारा एंगल चेंज है, इस बार किसके लिए पूछा है, सी के लिए, ठीक है। तो एंगल सी, हाइपोटेनस तो हमारा वही रहने वाला है, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और उसका एडजेसेंट हमारा, एडजेसेंट साइड हमारा क्या होगा बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हम निकाल चुके हैं अभी, तो साइन सी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। देखो इसमें गलती मत करेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा साइन ए के लिए पूछा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा बी सी था और हाइपोटेनियस हमारा सेम ए सी, लेकिन जैसे यहाँ एंगल सी आया, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। याद रखिएगा जिस एंगल के लिए पूछा है एंगल सी वर्टिसिस, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, और हाइपोटेनस आपका कभी चेंज नहीं होता है, वो 90 के सामने वाले रहने वाला है, ठीक है।
तो ए बी की वैल्यू 24 और ए सी 25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस बी सी और परपेंडिकुलर ए सी 7/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट, अभी रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन है आपका sec थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमें साइड्स गिवन थी, बी सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू, लेकिन इस बार हमें sec थीटा की वैल्यू दी है 13/12। तो sec थीटा आपका क्या होता है, देख लीजिए एक बार, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी के। अब ये के कैसे लिया है, ए सी की वैल्यू 13 के। ठीक है, देखो क्या किया हमने, हमारे पास सेक थीटा है 13/12। ठीक है, क्या होता है हमारे पास ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, और बेस है हमारे पास बी सी। ठीक है, तो ए सी की ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है 13। ठीक है, ये फ्रैक्शन में गिवन है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो ए सी के साथ हमने एक वर्ड, कोई कांस्टेंट हमने लेट कर लिया के। ए सी की वैल्यू 13 के। ठीक है, ए बी 12 के, दोनों के साथ अगर वैल्यू प्रॉपर गिवन है तब आपको ये के लेट नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू 13 के, ए बी 12 के, तो यहाँ पे पुट किया, ए बी क्या है हमारे पास 12 के और ए सी 13 के। तो वापस ट्राइंगल की दो साइड गिवन है, राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 के, ए बी 12 के, बी सी हमें फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर के इक्वल 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर इक्वल बी सी। ओके, 12 के यहाँ पे 144 प्लस में धरा के किस में हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे डन। तो 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर माइनस करेंगे 25 के स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 के। ठीक है, ओके। तो अब अपने बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं किसकी तरफ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। ए बी की वैल्यू 12 के अपॉन ए सी 13 के से की कैंसिल, तो आपका साइन थीटा क्या आ गया आपका 12/13। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो सर के लेने की ज़रूरत क्या थी, तो मैंने जैसे पहला भी बताया था, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में तो के लेना जरूरी है। अगर वैल्यूज प्रॉपर गिवन हो के साइड के देके बोला जाए ए बी 12 है और ए सी 13 है, तब कोई के नहीं लेना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेनस बीस परपेंडिकुलर जो भी निकालना है और अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकाल देने, डन। लेकिन अगर इस तरीके से गिवन हो सेक थीटा इक्वल 13/12 फ्रैक्शन में, तब आपको हाइपोटेनस के साथ क्या था हमारा ए सी के साथ 13 के साथ के लेट करना ही करना है, और ए बी के साथ यहाँ पर भी 12 के, डन। ओके, साइन थीटा हमारा आ चुका है, बाकी के अदर खुद से निकालोगे, अगर डाउट्स आते हैं तो बताओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल 8। ठीक है, एंड साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो गिवन 15 cot a इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। तो कंसीडर हमने किया एक ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। फिगर में देख सकते हैं आप, एंगल बी पे क्या है 90 डिग्री। तो 15 cot a इक्वल 8, 15 किस में है मल्टीप्लाई में, किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो cot a की वैल्यू हमारी कितनी आई 8/15। cot a हमारा क्या होता है, जल्दी से देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो साइन कॉस टेन कॉट,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है आपका BC, सॉरी बेस क्या है आपका AB और परपेंडिकुलर BC। AB की वैल्यू 8/15, AB अपॉन BC कितना आ गया हमारा 8/15। तो अभी भी हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं दी है, तो हम K लेट करेंगे, लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी K। तो AB की वैल्यू 8K और BC हमारा 15K, ठीक है। आपको याद होगा ना जब आप छोटे क्लासेस में क्वेश्चन करते थे और आपको A और B का रेशो गिवन होता था 2:3, तो सबसे पहला फर्स्ट काम आपका क्या होता था, लेट करना कि A की वैल्यू कितनी 2 के साथ x और B की वैल्यू 3x, याद है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, AB अपॉन BC है तो AB की वैल्यू लेट करेंगे, उसके साथ x की जगह k कर लिया, आप चाहो तो x लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो 8K है हमारे पास और 15K, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालते हैं अपना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 8K, BC 15K, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 225K स्क्वायर, दोनों को जोड़ा 289K स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा हमारा रूट 289K स्क्वायर। 289 किसका होता है 17 का, और ये K। तो AC हमारा कितना आ गया 17K, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन ए और सेक ए। तो देखो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारा BC साइड, और हाइपोटेनियस जानते हैं हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, 90 के जस्ट सामने वाला, ठीक है। और बचा हमारा क्या ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेनियस क्या है आपका AC। BC की वैल्यू 15K और AC आपका कितना है 17K। K से K कैंसिल, आंसर कितना आ गया 15/17। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका सेक ए। सेक ए क्या होता है, अभी याद नहीं हुआ तो जल्दी से ट्रिक पे चले जाओ। कौन सी ट्रिक सर, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले जय भोले की। तो सेक, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा 17K और बेस क्या है हमारे पास 15K। K से K कैंसिल, 17/15 आ रहा है नहीं, ठीक है। तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बस बेसिकली क्या है इसमें आप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद रखना है, क्या होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। और वो किसके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कोसेक का, टेन कॉट का, सेक कोसेक, ठीक है। डन। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।